चाह कर भी उठे न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। उससे कहीं ज्यादा फिक्र कि माँ बाप को होनी चाहिए। वो बच्चा, क्या हुआ उस लड़के को? वो भाग गया। क्या? ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि वो लावारिस था, पराया था। एक बार, बस एक बार आकर तुम मुझे बता देते तो मैं अपने बच्चे को होम वापस ले आता, लेकिन आप लोग खामोश रहे। मेरे बच्चे ने खुद को अकेला समझा और भाग गया, लेकिन आज मुझे सबक मिल गया है आकाश बाबू। अब मुझे सबक मिल गया है। आज के बाद मैं अपने होम का बच्चा किसी को नहीं दूंगा, किसी को गोद नहीं दूंगा। खुद पालूंगा मैं अपने बच्चों को, चाहे मुझे उसके लिए भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। कि तुम जैसे रईसजादों को अपने होम की चौखट पर फटकने भी नहीं दूंगा। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा, पता नहीं किस हाल में होगा। रुक रुक। अबे मैं अपने बाप की नहीं सुनता, तेरी क्या सुनूंगा? ये पूरी दुनिया, इस दुनिया को तो मैं रखता हूं अपने जूते की नोक पर। मैं कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूं और हमेशा अकेला ही रहूं।
अरे विजय, तू ये क्या कर रहा है? चला मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। अरे मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, चला आजा, बैठ जा। शिवा, माना तू मेरा जिगरी यार है, पर इसका मतलब ये नहीं तू जब चाहे जैसे चाहे मुझ पर हुक्म चलाएगा। अरे मेरे भाई, मैं तुझ पे हुक्म नहीं चला रहा हूँ, मैं तो तुझसे इल्तिजा कर रहा हूँ। चला अभी, चल बैठ जा। क्यों चले? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो कैसे अच्छा लगता है? फिलहाल तो तू चल मेरे साथ, अगर नहीं चला तो मैं तुझे जबरदस्ती ले जाऊंगा। हाँ चल। तुम जानते हो मुझे जबरदस्ती कतई बर्दाश्त नहीं। विजय, बहस करना अच्छा नहीं है। आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, और तमाशा मत बना। मैं तमाशा बना रहा हूँ? जो खुद एक तमाशा बन चुका हो, भला वो क्या किसी का तमाशा बनाएगा? मैंने कहा ना, चला बैठ जा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, दोस्तों के आपस का मैटर है। आप आके मेटा घर पे सुलझाए जाते हैं? घर ही लेके जा रहे थे। जाओ जल्दी जाओ, यहाँ फिर मत लगाओ। क्यों, दफा 44 लगी है क्या? कानून सिखाता है? तू जानता है मुझे कौन हूँ मैं? मैं तो खुद को नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, तो आपको क्या जानूं? चला बैठ जा। अच्छा भाई, अब तू चला जाएगा ना? खुद चलना आता तो तेरी बाइक पर क्यों आता? चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। चल आजा, मैं छोड़ देता हूँ। अरे पहली बार तो तेरे घर जा रहा हूँ, पता नहीं तेरी वजह से तेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिक्र मत कर, तुझे वहां कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तुझे बड़ी हंसी आ रही है। कैसा दोस्त है तू मेरा? अपने दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अरे मुझे तो दोस्त की दोस्ती से मतलब है, बाकी चीजों से क्या लेना देना। तेरी यही तमाम बातें मुझे तेरी सारी गुस्ताखी माफ करने पर मजबूर कर देती हैं। चल ठीक है, चल 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 तेरे घर पे आजा। तो कोई भी नहीं तेरे घर में? तेरी फैमिली मेंबर? यहाँ तो ऐसा लगता है मानो कोई रहता ही नहीं, वो अकेला ही है। क्या कहा था मैंने कि तुझे यहाँ कोई कुछ भी नहीं कहेगा? यही कहा था ना मैंने। देख, यहाँ तुझे कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है। यानी तू अकेला रहता है सच में? बिल्कुल, अगर होते तो यहीं होते। तो क्या वास्तव में कोई नहीं है तुम्हारा? पास तो पास, दूर तक भी कोई रिश्तेदार नहीं है मेरा। यकीन नहीं होता दोस्त, तू सच में अकेला रहता है और तेरा कोई फैमिली मेंबर भी नहीं है। है ना, एक है मेरी हमजोली जो हमेशा मेरे साथ रहती है। एक पल को साया जुदा हो सकता है, पर वो हमेशा मेरे आगोश में रहती है। मेरी अपनी, मेरी हमराज। कौन है भाई, हमें भी तो बताओ। तन्हाई, वो तन्हाई जो पैदा होते ही मुझे सौगात में मिली। वो तन्हाई जो मेरी जरूरत बन गई। वो तन्हाई जो मेरी आदत बन गई। कमाल है, तो अकेले कैसे रह सकते? कोई तो होना चाहिए एटलीस्ट। नहीं, ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का। ना कोई मेरा इंतजार करता है, ना मैं किसी का। ना मुझे कोई गिला है, ना कोई शिकवा, ना कोई रिश्तों का बोझ। जिंदगी का हर लम्हा सुकून से बीत रहा है।
क्या है मेरे जैसा कोई खुशनसीब इंसान इस दुनिया में? क्यों शिवा, बोलो ना। क्या तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते? मानता हूँ दोस्त कि तू सबसे अकेला है, सबसे अलग है और बहुत खुशनसीब है। अरे वो खुशनसीब इंसान, क्या मैं तुझसे एक इल्तिजा कर सकता हूँ? हाँ, फरमाइए ना। तो क्या आप अभी सोने की कृपा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मुझे क्लब जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम शाम को क्लब भी जाएंगे। फिलहाल तो आप आराम करें। जरूर। जब आप मेरी जिंदगी के सारे खिड़की दरवाजे खोल ही चुके हैं, तो आप मेरे शाम का प्रोग्राम जानने का भी हक रखते हैं। अबे बोल, फालतू नहीं बोलने का। माल कल जगह पे पहुंच जाएगा, समझा? अब फोन रख। का फोन है? रोमा? अब ये रोमा कौन है भाई? हाँ रोमा, कैसी हो? सब कुछ भूल जाना, मगर ये मत भूलना कि मेरे सारे प्रोग्राम फिक्स होते हैं। ये मेरी तुमसे पहली मुलाकात होगी। बेहतर होगा कि मेरे बारे में अच्छे से जान लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो? आ गई ना लाइन पर? मुझे भाव दिखा रही थी, आ गई लाइन पर। 2 टके की औकात नहीं, बात करती है विजय से। चल विजय, अभी तू आराम कर, आराम से शाम को मिलते हैं और फिर क्लब जाएंगे, मस्ती करेंगे। ठीक है? ठीक है मेरे दोस्त। ख्याल रख अपना। ओके? मेरा 6 महीने का बेबी है और वो बड़ा ही शैतान है। और मैं जब भी तुमसे मिलने के लिए तैयार हो रही होती हूँ, वो फौरन रोने लग जाता है। अच्छा, मगर तुम उसे अकेला छोड़कर यहाँ चली आई, क्यों? ऐसा ही है ना? प्लीज प्लीज भाई, मेंबर बनाने से पहले आदमी की औकात तो देख लिया करो। शिवा भाई, ये विजय भाई को समझाइए, हमारे क्लब का माहौल खराब हो रहा है। अरे हम पर तरस खाइए, मेरा क्या हाल होगा? तू बात समझता क्यों नहीं? दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करना सही नहीं होता। दखलंदाजी? वो औरत हमारी सोसाइटी का माहौल बना रही थी। तो क्या तुम माँ और उसके जज्बातों को तवज्जो नहीं देते? देता हूँ, तभी तो इतना खुलकर बोल रहा हूँ। मैं माँ और बेटे के पाक रिश्ते की कद्र करता हूँ। तो फिर इस नाराजगी की वजह क्या है? अरे गुस्सा तब आता है जब ये माँ और बेटे का रिश्ता एक समझौता बन के रह जाता है। 9 महीने बच्चे को पेट में रखने का समझौता, बच्चा अगर रोए तो दूध पिलाने का समझौता, बच्चे को आया के हवाले करने का समझौता, एक बच्चे को जिगर का टुकड़ा कहने का समझौता। हर माँ सुलह पसंद है, सोसाइटी के तेवर देखकर अपने बच्चे को चाहती है। यकीनन माँ और बेटे के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मजबूरी होती है, मजबूरी। ये सरासर झूठ है। तो सच क्या है? बोलो शिवा।
देखिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आखिर ये बंदा कौन है? तो रोकते क्यों नहीं हो? आखिर ये है कौन? अगर ये सब झूठ है तो ये यतीम खाने आबाद क्यों हैं? अरे हवस के शिकंजे में फंसे इंसानों की ये सब करतूत है। इन्हीं की वजह से ये यतीम खाने आबाद है। वाह, क्या बेबाक बयानी, मजा आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने कड़वी हकीकत बोलने की हिम्मत की। साथ तो देनी पड़ी। क्या तुम मेरी बातों से इत्तेफाक रखती हो? यकीनन मिस्टर विजय, तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। कहीं तुम रोमा तो नहीं? एक और धमाका। ऑफ कोर्स मैं रोमा हूँ, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। विजय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। उप्स, सॉरी। ओह, हेलो मिस्टर शिवा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले उसके हर पड़ाव की स्टडी कर लेती हूँ। आप मिस्टर विजय के एक खास और लौटे दोस्त। फिर है कौन ये लड़की? भाई, जैसे तुम पहली बार आए हो, वो भी पहली बार आई है। विजय भाई ने खास तौर पर बुलाया है उसे। खुद को बड़ा ही शरीफ ज्यादा बनता था। मैडम, ये क्लब है, यहाँ हर तरह का बंदा आता है। राहत तो इस बात की है कि विजय भाई अब कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करते।
क्यों? क्यों? क्योंकि इंसान को जब सब कुछ मिल जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। देखिए देखिए विजय भाई सौदेबाजी कर रहे हैं। नो, जैसा तुम मुनासिब समझो। वैसे भी तुम जैसे मर्दों की हर बात मानने में मजा आता है। तो तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं? बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मशवरे के लिए शुक्रिया। चलें? मैं तैयार हूँ। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। कैसी है? तेरी पसंद तो लाजवाब है भाई। शहर में स्पेशल मेरी डिमांड पर आई है। सब इन करारे नोटों का खेल है, वो भी मेरे शर्तों पर। मैं जानता हूँ अब तू सलाह देने के मूड में है, मगर मेरा अभी शादी करने का कोई प्लान नहीं है और ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अभी मुझे सलाह मत दे यार। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें आराम से सुनूंगा, पर मुझे अब जल्दी है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है? वो पटाखा कौन थी? तुम्हें जानना जरूरी है क्या? क्योंकि जब से ये आई थी ये हमारे लिए मसीहा थी। इसके आते ही विजय बाबू बर्फी मानिंद ठंडा हो गए। ठीक है, तो अब से ये आपके क्लब में रोज आएंगे। सुनो सुनो विजय बेटा, हेलो माँ। हाँ, आज मैंने विजय को देखा, बिल्कुल सरफराज जैसा, वही आंखें, वही कदकाठी। माँ, मैंने उसे बहुत आवाज़ें दी मगर उसने अनसुनी कर दी। हाँ, मगर उसके साथ एक लड़की थी, उसने मुझे कई बार पलट कर देखा था। अगर हमें उससे दोबारा मिलना है तो हमें क्लब जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं वो मुझे पहचानने से इनकार ना कर दे। माँ, झूठी तसल्ली देने से क्या फ़ायदा? अगर उसे थोड़ी भी ममता होती तो वो मुझे छोड़कर ही क्यों जाता? अगर उससे मिलना है तो क्लब जाना होगा, मगर मैं अकेले कैसे जाऊं? मेरे आने की ज़रूरत है क्या? हाँ, आप भी साथ में चलना। जी। ठीक है। चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला।
फूल